दोस्तों, दुनिया में प्यार हर कोई करता है, मोहब्बत हर कोई करता है, इश्क के जाल में हर कोई फंसता है, लेकिन इसे निभा बहुत कम लोग पाते हैं। प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे निभाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्योंकि प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। इसलिए नहीं कह रहा कि लोग हमेशा धोखा देते हैं, लेकिन कई लोग बिना धोखा दिए ज़िंदगी भर साथ भी देते हैं। लेकिन अधिकतर प्यार में सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलता। और आज के दौर में तो 90% लोग धोखेबाजी हैं। 10% लोग बचे हैं जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारी कास्ट अलग है, हम ये हैं, हम वो हैं। तरह तरह के बहाने करके कैसे भी करके अपने मोहब्बत करने वाले लोगों से वो दामन बचा ही लेते हैं और लग जाते हैं दूसरे लोगों को उलझाने में। यानी कि उन लोगों का काम धंधा यही होता है कि एक लड़के से या एक लड़की से टाइम पास हुआ, दूसरा पकड़ा। मतलब वो लोग सोचते भी नहीं हैं कि यार आज हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल ये धोखा लौटकर हमारे पास ज़रूर आएगा। दुनिया गोल है और जो करोगे वैसा ही भरोगे, ये कहावत बहुत फेमस है। लेकिन फिर भी लोग धोखा देने में कतई नहीं सोचते। आजकल की मोहब्बत तो आपको पता ही है कहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है। आजकल तो मोहब्बत का इस तरह से मजाक बनाया जाता है कि हम आपको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। आप खुद देखेंगे अपने आसपास, कई आपको मोहब्बत के परवाने मिलेंगे, लेकिन वो परवाने ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के नहीं होते बल्कि हवस और मतलब के होते हैं। ऐसे कई रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं रोज़ ही। हज़ारों लोग धोखा खाते हैं, हज़ारों लोग धोखा देते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई समझाना ही नहीं चाहता कि यार अगर किसी के साथ जब धोखा होता है तो उसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है। उसके साथ क्या होता है ये वही जानता है, और उसके आसपास के लोग भले ही इतना ना समझ पाए, लेकिन वो खुद तो भुगत रहा है ना। आज आप बताइए, आपको कोई ज़िंदगी में साथ जीने मरने के वादे करे और उसके बाद आपको एंड वक्त पर धक्का देकर चले जाए कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, और मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हमारी कास्ट अलग है, हम ये हैं, हम वो हैं, और हमारे घर वाले बहुत सख्त हैं। बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक ऐसा भी करते हैं कि एंड वक्त पर पलट जाते हैं। सोचते भी नहीं हैं कि इंसान ने तुम्हारे लिए इतनी बदनामी ली, इंसान ने तुम्हारे लिए क्या न किया, तुम्हारे लिए रोया, तुम्हारे लिए हंसा, तुम्हारे लिए घर वालों से बुराई ली, लेकिन फिर भी उन्हें तो देना है सिर्फ धोखा। उन्हें पलटना है अपनी बात से, उन्हें अपनी वाइट कॉलर रखना है, यानी वो अपनी कॉलर को मेली होते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, ज़िंदगी में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर प्यार किया है तो उसे निभाइए, और उसे निभाने के लिए थोड़ी बदनामी तो आपको उठाना पड़ेगी। ये है कि लोग तो आपकी नहीं भी होगी तो भी आपको बदनाम करेंगे कि फ़लाँ शख्स ने वहाँ अफेयर कर लिया था, वो लड़की से इसका अफेयर था, और कर भी लोगे तो भी ये बोलेंगे कि मोहब्बत से इनकी शादी हुई है। बदनामी तो दोनों जगह होना है, या तो प्यार करिए मत, और करें तो फिर उससे निभाएं, वरना आप प्यार के जंजाल में उलझिए ही मत। और किसी की ज़िंदगी प्लीज़ मत बर्बाद कीजिए। उसे क्लियर स्पष्ट बताइए कि आप उससे टाइम पास कर रहे हैं। ये आपका जो प्यार है कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, या कुछ दिनों का, या कुछ महीनों का, ये किसी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आज की स्टोरी भी ठीक इसी तरह की है। ये लव स्टोरी है एक लड़की की, जिसको सच्चे प्यार के बदले में मिला क्या, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं, धोखा और फरेब। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी ज़रूर सुने। और आप अगर किसी से टाइम पास भी कर रहे हैं ना, तो भी ये स्टोरी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि जिसके साथ धोखा होता है उसकी ज़िंदगी में कितना भूचाल आता है और किस तरह वो तबाह बर्बाद हो जाता है। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया था। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी का अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट उठे, एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी अचानक दिशा उठी और दिशा ने अपने बारे में कहना शुरू किया। मानो उसी वक्त क्लास में बैठे विकास की आंखें थमी के थमी रह गई और उस पर ही टिकी रह गई। विकास बड़े ही गौर से दिशा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एक टक देखने भी लगा। दिशा के बैठ जाने के बाद अब विशाल की नज़रें तो बस दिशा पर ही टिकी रह गई थी। वो कहते हैं ना कि पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है, उस टाइप की कुछ फीलिंग अब यहाँ पर विकास के दिमाग में चल रही थी। उसकी नज़रें तो दिशा पर से हटी नहीं रही थी और वो बस बैठे बैठे दिशा को ही एक टक देखे जा रहा था। ये बात बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी कर ली थी। दिशा के बैठ जाने के बाद भी अब विकास की नज़रें तो बस दिशा पर ही टिकी रह गई थी। वो उसे ही देखे जा रहा, तके जा रहा था। उसे ये भी खबर नहीं थी कि आसपास के लोग उसे ही देख रहे हैं। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विकास कॉलेज आया,
उसकी निगाहें तो मानो बस दिशा को ही ढूंढ रही थी। वो सब तरफ दिशा को ढूंढने लगा, इधर उधर देखने लगा, कॉलेज के पार्क में देखा, कैंटीन में देखा, क्लास में देखा। तभी विकास ने दिशा को गर्ल्स वॉशरूम से आते हुए देखा। वो आकर क्लास में बैठी। अब विकास ने जैसे तैसे दिशा से किसी भी तरह, किसी भी बहाने से बात करने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। और वो बहाने ढूंढता गया और किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया, जिसमें दिशा और विकास का नाम एक ही ग्रुप में आ गया था। ये सुनकर विकास तो जैसे चार चांद लग गए हों और बहुत खुश हो गया वो। आखिर अब उसे दिशा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया था, वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ में असाइनमेंट बनाने हुए दिशा और विकास में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब दिशा और विकास काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विकास ने दिशा को प्रपोज कर दिया। दिशा भी विकास को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी उसके लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्तों के साथ साथ भी लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी था। अब तो पूरे क्लास को भी दिशा और विकास की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। वो हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था दिशा को। दिशा भी प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद कर दिया करती थी। सभी कहते थे कि दिशा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। वो हमेशा शादी के बारे में पूछती रहती थी विकास से, तो हमेशा विकास यही कहता था कि हाँ हम शादी करेंगे और वो उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन पता नहीं था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब दिशा और विकास का मिलना काफ़ी कम हो गया। और उसके बाद वही हुआ जो हर धोखेबाज इंसान करता है। दिशा को अब विकास इग्नोर करने लगा और इग्नोरिज्म धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ा कि दिशा को इरिटेशन होने लगी। वो उससे बात नहीं करता, उससे मिलता जुलता नहीं और अपने पापा के बिजनेस का बहाना लेकर उससे इग्नोर कर रहा था। एक दिन दिशा उसके घर के बाहर पहुंच गई। घर के बाहर जैसे ही पहुंची तो उसने वो देखा जो कोई सोच भी नहीं सकता। दिशा को 2 साल हो गए थे उसके पीछे भागते भागते, और उसे ये भी नहीं पता था कि विकास ने कब की शादी कर ली है। कॉलेज टाइम में उसने शादी कर ली थी और वो अभी तक दिशा को धोखा दे रहा था। दिशा ने जैसे ही उसके घर जाकर पता किया तो दिशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और वो जैसे ही ये जानती है कि विकास दूसरी जगह शादी कर चुका है तो वो बहुत ज़्यादा टूट गई। वो सीधे वहाँ से गई और उसका मन तो हुआ सुसाइड करने का, लेकिन अपने माँ बाप, अपने परिवार का सोचकर बेचारी सुसाइड भी नहीं कर पाई। बहुत गलत हुआ था बेचारी के साथ। वो एक ऐसे शख्स से प्यार कर रही थी, मोहब्बत कर रही थी, शादी करने के ख्वाब सजा रही थी, जो पहले से शादीशुदा था। दोस्तों ज़रा सोचिए कि उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये मालूम पड़ा होगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ और उसे सिर्फ दिखावे का प्यार दिखाया गया और शादी किसी और से कर ली गई। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपनी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और के पीछे चले आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस और अपने मतलब के चक्कर में। और यहाँ पर विकास ने भी यही किया था। विकास ने उससे मतलब पूर्ति रखी, कॉलेज में उससे टाइम पास किया और उसके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं था। अगर प्यार होता हो तो उससे शादी वो हरगिज़ नहीं कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि प्यार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। और लोगों को अट्रैक्शन भी प्यार लगने लगता है, जैसा कि विकास को लगा। विकास ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी और वो फिर कभी किसी दूसरे को अपना नहीं पाई।